लेडीज को ड्राइविंग राइट, वोटिंग राइट, लेडीज को दूसरे राइट्स एंड वहां पर मूवीज, वहां पर बॉलीवुड स्टार्स और उसको एक मॉडर्न इकोनॉमी बनाने का जो काम किया एमबीएस ने। इंडिया की नकल कर रहा है इन फॉरेन पॉलिसी, व्हिच मींस कि जैसा इंडिया कहता है ना कि वी बिलीव नाउ इन मल्टी अलाइनमेंट, कि हम सबके साथ अलाइन करेंगे। मॉडर्न टेक्नोलॉजी और वो जो शार्म एल शेख और दूसरी जो सिटीज वो बना रहे हैं, दैट्स मार्वेलस जॉब, इजंट इट? एक फ्यूचर ओरिएंटेड लीडर मिल गया सऊदी अरेबिया को। आपको ऐसे भी ताल्लुकात रखेंगे, इजराइल के साथ भी ताल्लुकात रखेंगे, इंडिया के साथ भी रहेंगे और अमेरिका के साथ जितना अमेरिका चाहता है उतने क्योंकि एमबीएस इज अ बिग लीडर और एमबीएस के पास, एमबीएस जो कि बाइडेन का फोन नहीं उठा रहे थे, वो इनका उठाएंगे, लग रहा है आपको कुछ आदमी एमबीएस। बगावत जो इंडिया ने शुरू की वो अब सऊदी अरेबिया तक पहुंच गई है कि अमेरिका की जो हेजिमोनिक डिमांड्स हैं कि आप हमारी जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए आप अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट का नुकसान उठाए, वो अब दुनिया तैयार नहीं है। इन द 1950s 60s में जो दो बड़े लीडर्स थे अरब वर्ल्ड में, एक जमाल अब्दुल नासर इजिप्ट के और फैसल, किंग फैसल। तो नासर वाज लाइक वेरी करिस्मेटिक एंड ह्यूज, उसका मतलब नॉन अलाइन मूवमेंट में भी इमेज था, इंडिया में भी काफी इमेज था। फिर उन्होंने सुएज कैनाल को जो नेशनलाइज किया था उससे भी काफी नासर का इमेज वगैरह बढ़ गया। बट तो सऊदी अरेबिया टू काउंटर इजिप्ट्स इन्फ्लुएंस क्रिएटेड ये इस्लामिक अम्ब्रेला, ओआईसी, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, ये सारी चीजें सऊदी अरेबिया ने किया टू यूज इस्लाम एज इट्स सॉफ्ट पावर इन द मुस्लिम वर्ल्ड। तो ओआईसी और आईडीबी आर सऊदी रिस्पॉन्सेस टू इजिप्शियन अरबिज्म। इजिप्ट अरब लीग लीड करता था, तो अरब लीग 22 कंट्रीज का है, उसमें इजिप्ट का इन्फ्लुएंस। So Saudi Arabia tried to trump Egypt by creating a bigger organization, OIC, and used its Islamic मतलब मक्का मदीना का इस्तेमाल करते हुए try to increase. So it's a soft power competition है। So as far as Saudi Arabia is concerned, अब उसकी जरूरत नहीं है सऊदी अरेबिया को उतना, it doesn't need OIC to establish leader, क्योंकि इजिप्ट खुद उनके पीछे आगे पीछे दौड़ते रहता है, पैसे के लिए। जब भी नया प्रेसिडेंट आता है इजिप्ट में, पहले वो सऊदी अरब जाता है to get some cash. So that need is not there. एमबीएस को you might love him, you might hate him, you might praise him, you might condemn him. मेरा भी एक मुख्तलिफ व्यू है एमबीएस के बारे में, लेकिन वो एमबीएस की पर्सनालिटी मुझे बड़ी पसंद है। पर्सनालिटी इन द सेंस, उस आदमी ने सऊदी अरेबिया में जो काम करके दिखाया है वो काम शायद कोई और नहीं कर पाता। कैसे? लेडीज को ड्राइविंग राइट, वोटिंग राइट, लेडीज को दूसरे राइट्स एंड वहां पर मूवीज, वहां पर बॉलीवुड स्टार्स और उसको एक मॉडर्न इकोनॉमी बनाने का जो काम किया एमबीएस ने, इस्लाम को साथ लेके चलते हुए। इस्लाम ही हैज नॉट गिवन अप इस्लाम ऑल टुगेदर। इस्लामिक कंट्री है, इस्लाम रहेगा, बट देन मॉडर्न टेक्नोलॉजी और वो जो शार्म एल शेख और दूसरी जो सिटीज वो बना रहे हैं, दैट्स मार्वेलस जॉब, इजंट इट? एक फ्यूचर ओरिएंटेड लीडर मिल गया सऊदी अरेबिया को। आपको ऐसा लगता है? देखिए, सऊदी अरेबिया, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग एपिसोड सुनाता हूँ। आज से 10-12 साल पहले आई मेट द किंग ऑफ सऊदी अरेबिया, सो आई हैड लाइक 15-20 मिनट की मीटिंग उनके साथ। So it was very difficult at that time. My Arabic was not good enough to have a proper conversation with him. So मैं सुना ज़्यादा, बोला कम। तो उन्होंने एक मुझे इंटरेस्टिंग बात बताई। उन्होंने कहा कि मेरे मुल्क में जो क्लर्जी क्लास है, जो उलमा है, they are more conservative than the royal family. But the public is more conservative than the ulama. So liberalization is very difficult. क्योंकि अगर मैं लिबरलाइजेशन किया तो द उलमा मुझसे डर के नहीं, पब्लिक से डर के विल अपोज मी, बिकॉज द पब्लिक इज मोर कंजर्वेटिव। इसलिए लिबरलाइजेशन नहीं होता। ही हैड जस्ट स्टार्टेड ए कॉलेज इन जिद्दा वेयर जेंडर वेयर जॉइन टुगेदर और उनके खिलाफ फतवे। सो द पब्लिक वाज वेरी कंजर्वेटिव मोर देन द उलमा। सो द सऊदी रॉयल फैमिली जो उलमा को कंट्रोल करती है, दे वर अफ्रेड टू ब्रिंग अबाउट चेंज। वो चेंज लाने में डर रहे थे, लेकिन एमबीएस इज नॉट अफ्रेड ऑफ देम. He's not only not afraid of the clergy class, he's not also afraid of the dissidents in the royal family. आपको पता है बर्न कर लिया प्रिंस तलाल बिन वलीद होटल में, right? So now those measures may not be democratic, but the mulk is not democratic. तो उनके जो procedures थे, he went after it, and he, of course, he made उनकी सबसे बड़ी गलती was the war in Yemen, but otherwise he is moving towards liberalization, taxation, or economic. So it is very clear he's focused on the future of सेविंग सऊदी प्रॉस्पेरिटी बियॉन्ड ऑयल। इनको पता है कि 10-15 साल में फॉसिल फ्यूल खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे। सो इनके पास ये जो चाइना के साथ करंट डील है, उसमें वन ऑफ द बिगेस्ट एलिमेंट्स इज ऑन सोलर एंड हाइड्रोजन सोर्सेस ऑफ एनर्जी, व्हिच इज डिफरेंट। आपको पता है कि सऊदी अरेबिया इज एन एक्सपोर्टर ऑफ व्हीट, और रेगिस्तान में वो एग्रीकल्चर, सो ही इज इन्वेस्टिंग इन एग्रीकल्चर। इनफैक्ट दैट इज वन एरिया वेयर इंडिया एंड सऊदी अरेबिया शुड इंक्रीज। मतलब इंडिया का इजराइल के साथ एग्रीकल्चर के मामले में काफी
क्या कहना चाहिए कोऑपरेशन है, बट दैट इज ऑल्सो वन एरिया वेयर इंडिया कैन प्रोवाइड टेक्नोलॉजी ऑन एग्रीकल्चर, स्मार्ट फार्मिंग वगैरह जो हो रही है. बट MBS is going to bring about reforms, or I think it is positive. For example, अब visit visas आ गए. For example, it was unthinkable. Saudi Arabia को visit करना was such a big problem to get a visit visa. So as a Muslim हम चले जाते थे मक्का मदीना, उम्रा वीजा मिलता था. लेकिन अगर आपको रियाद को जाना था, then you had such a painful process कि you would give it up to going to Riyadh. मैं कई invitations I just simply declined because I didn't want to go through the paperwork to get a visa, even as an American citizen. लेकिन he is making everything much more easier, जिसके वजह से मुझे लगता है people to people relations बढ़ जाएगी, trade वगैरह भी बढ़ने लगेगा. And you can see that, right? कि नई चीजें हो रही. कभी सोच सकते थे कि Saudi Arabia is going to win a match in the World Cup. So you know इस तरह की भी चीजें होने लगी. So there is, I think Saudi Arabia will go in a positive direction. और जो सुन रहे हैं और जो लोग परेशान हैं कि अरे इस्लाम खत्म हो जाएगा in the homeland of Islam, that is rubbish. American Muslims say that the best place to practice Islam is in America. कोई आपको फुर्सत, अगर मैं अब चाहूँ यहाँ बैठ के शराब पीऊँ तो मैं पी सकता हूँ. मैं यहाँ 30 साल से मैंने एक घूंट नहीं पी. In 30 years, I've never had a drop of alcohol in my entire life. It is by choice. मुझे किसी से डर नहीं है, right? So you can freely be what you want to be in America, and I think that is the direction in which Saudi Arabia is also moving. कि आपको नमाज पढ़ना है, जाइए पढ़िए, हजारों मस्जिदें हैं, आपको घर में बैठ के नेटफ्लिक्स देखना है, देखिए, this is your future. और उसके बाद आप खुदा के सामने जवाब दे रहे हैं how you spend your life. But the state is not going to tell you what you should do and what you should not do, and that is an important part. राइट राइट. इनफैक्ट शार्म शेख के पड़ोस में एक शहर बना रहे हैं नियोम, वो भी बड़ा एडवांस शहर है. शार्म शेख इज इन इजिप्ट. नहीं, मैं बोल रहा हूँ शार्म शेख के पड़ोस में ये बना रहे हैं. शार्म शेख इस साइड है, सिनाई पेनिनसुला, और ये इस साइड है. उस पे अगर आप जाके देखेंगे YouTube पर, there are many videos बने हुए हैं on this so-called electric smart city जो बन रही है. It's an attempt to, जैसा कि सिंगापुर वगैरह में जो हाई टेक इन्वेस्टमेंट्स हैं. See the problem जो गल्फ कंट्रीज का है, especially even Dubai, Qatar, Saudi Arabia, because they have cash, they throw cash at the problem and hope that cash will solve the problem. That is not always the case. What they need to do is to develop indigenous capabilities also to run this. इंडिया की नकल कर रहा है इन फॉरेन पॉलिसी, विच मीन्स कि जैसा इंडिया कहता है ना कि वी बिलीव नाउ इन मल्टी अलाइनमेंट, कि हम सबके साथ अलाइन करेंगे. तो हो सकता है कि सऊदी अरेबिया आल्सो वांट्स ए मल्टी अलाइनमेंट फॉरेन पॉलिसी, कि हम चाइना से भी ताल्लुकात रखेंगे, रशिया से भी ताल्लुकात रखेंगे, इजराइल के साथ भी ताल्लुकात रखेंगे, इंडिया के साथ भी रहेंगे, और अमेरिका के साथ जितना अमेरिका चाहता है उतने ताल्लुकात हम रखेंगे. सो दे आर विलिंग टू वर्क विद एवरीबॉडी. एंड जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, दे प्रोबब्ली आर गोइंग टू लीव द बॉल इन द अमेरिकन कोर्ट एंड से आप बताएं व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप यू वांट. क्योंकि आप देखें, आप आगे पीछे हो रहा है अमेरिका. पहले कहा कि पराया स्टेट बना देंगे, फिर तेल के लिए वहां पहुंच गया, फिर वापस आके सेनेट में इतनी धूम हुई कि हम वी विल रिविजिट सऊदी रिलेशंस, फिर उठा के इनको इम्यूनिटी दे दी. अभी दी ना पिछले एक हफ्ता पहले. जी ये सारी चीजें इम्यूनिटी के बाद हो रही हैं. जब ओपेक ने तेल की प्राइस बढ़ाई तो दे वर वेरी अपसेट. तो उसमें क्या हो रहा है, अमेरिका जो कोशिश कर रहा है कि सारे मुल्कों की गर्दनें तोड़कर मैं यूक्रेन की खिदमत में लगा दूं, उसके वजह से यूएस इज गेटिंग अ लॉट मोर रेजिस्टेंस. यस. अगर लोगों को ये वादे नहीं होता कि ये हम पे जो तेल की कीमतों पे लिमिट्स लगा रहे हैं, रशिया के इंपोर्ट्स वगैरह जो कर रहे हैं, ये यूक्रेन के लिए कर रहे हैं, अगर ये क्लियर नहीं होता तो दे वुड हैव रिस्पेक्टेड यूएस डिमांड्स मोर, और यूएस डिमांड्स वुड नॉट हैव बीन सो अनरीजनेबल. समझे? तो बगावत जो इंडिया ने शुरू की वो अब सऊदी अरेबिया तक पहुंच गई है कि अमेरिका की जो हेजिमोनिक डिमांड्स हैं कि आप हमारी जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए आप अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट का नुकसान उठाए, वो अब दुनिया तैयार नहीं है. सऊदी अरेबिया हैज टू इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी. आपको पता है nearly 1/3 सऊदी ग्रेजुएट्स खाली इस्लामिक स्टडीज पढ़ते हैं. वो क्या करेंगे, सब मुल्ला बन जाएंगे. तो that's why जब ऑर्डिनरी केमिस्ट उनको नहीं मिलता, they have to go and bring people from overseas. चंद साल पहले मुझे इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने बुलाया था to give a big lecture. So I went to Jeddah, went to the Islamic Development Bank, और political economy पे मेरा लेक्चर था. And the president of Islamic Development Bank took me out for lunch, and he was a PhD in chemistry. तो मैं बोला, आप केमिस्ट्री से, you are head of a research institute. IDB में एक इकोनॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसके वो डायरेक्टर भी थे. So he said, क्या करें, मिला नहीं बनता सऊदी इकोनॉमिस्ट, तो केमिस्ट को बना दिया. So they have to produce a lot of मतलब कॉलेज के लिए तो वो भेजते हैं, they've been investing a lot of money. यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर में तकरीबन 1500 सऊदी स्टूडेंट्स हैं जो अंग्रेजी सीख रहे हैं and they try to get a bachelor's. But what they need to do is to send them for PhDs, professional masters in sciences, MS वगैरह. वो they are way behind the rest of the world on that. So Right.
स्पेशली जब तेल की आमदनी खत्म होने लग जाएगी, दैट्स व्हेन दे विल नीड टू मूव टुवर्ड्स ए सोसाइटी व्हिच इज इंटेलेक्चुअली वाइब्रेंट, दैट इज स्टिल मिसिंग इन साउथ इंडिया. राइट, थैंक्स अ लॉट सर फॉर जॉइनिंग अस, और उम्मीद है एक डिस्कशन और करेंगे। आपसे एक फाइनल छोटा सा कमेंट लेना चाहूंगा, क्या ये ओआईसी की जो आप देख पा रहे हैं, इट्स मूविंग टुवर्ड्स ऑब्सक्योरिटी या मूविंग टुवर्ड्स डेथ, इज इट प्लान्ड और स्पॉन्टेनियस? नहीं, the Saudi, the Muslim countries themselves don't want OIC to have teeth. ओके, अगर वो था तो फिर वो उनके ऊपर भी आ जाएगा ना. आपको पता है सम यूरोपियन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के रेजोल्यूशंस ऑटोमेटिकली चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सम यूरोपियन कंट्रीज. तो समझिए आप, इमेजिन अगर आप, आई डोंट नो व्हिच कंट्री, आई थिंक स्वीडन, डेनमार्क वगैरह, तो आप बैठे हुए हैं यूरोपियन यूनियन के फोरम में, यू आर वोटिंग नो ऑन द रेजोल्यूशन, बट अदर कंट्रीज आर वोटिंग यस, and because the resolution passes, it changes your constitution. Can you imagine any Muslim country getting into a situation like that? Nahi hoga wo. They don't trust the other Muslim countries. So there is nothing.